हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं प्रियंका गुप्ता और हम लोग पढ़ रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम 2020 के लिए, जिसमें से हिंदी पैडागॉजी हम लोग का चल रहा है। और आज हम पढ़ेंगे, आज की टॉपिक है हमारी भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ MCQs करेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो लास्ट ईयर के पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं उनको भी करते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम चलिए अपना क्वेश्चन पहले स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, छात्र व्याकरण के माध्यम से डैश डैश करना सीखते हैं। क्या करना सीखते हैं? हमारा ऑप्शन सही है तीसरा, भाषा का लिखित एवं मौखिक रूप से शुद्ध प्रयोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भाषा की शिक्षिका होने के नाते व्याकरण पढ़ाते हुए आपका उद्देश्य होगा। आपका क्या उद्देश्य होगा? क्वेश्चन नंबर दूसरे का ऑप्शन हमारा चौथा सही है, भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाना। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निगमन विधि है। क्या है निगमन विधि? पहला ऑप्शन सही है, नियम बताकर उदाहरण देना। क्वेश्चन नंबर 4 है, 5वीं कक्षा की अध्यापिका छात्रों को व्याकरण पढ़ाने के लिए प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तकें पढ़ाती है। वह व्याकरण पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग कर रही है? क्वेश्चन नंबर चौथा का दूसरा सही ऑप्शन है, भाषा संसर्ग विधि। क्वेश्चन नंबर 5 है, आगमन विधि द्वारा व्याकरण पढ़ाने में कौन सा से शिक्षण सूत्र कार्य करते हैं? सही ऑप्शन है हमारा, देखेंगे पहला है मूर्त से अमूर्त की ओर, सही है। दूसरा है कठिन से सरल की ओर, गलत है। तीसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर, सही है। इसका मतलब चौथा ऑप्शन हमारा सही है, पहला और तीसरा। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्याकरण पढ़ाते हुए एक शिक्षक का उद्देश्य नहीं होता। क्या नहीं होता है उद्देश्य? तीसरा हमारा सही ऑप्शन, छात्र केवल शुद्ध लेखन कर सके। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सही ऑप्शन है तीसरा, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। सही ऑप्शन है हमारा चौथा, नियमों का अति सामान्यीकरण। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्याकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा सही ऑप्शन है फोर्थ, व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्याकरण शिक्षण को सरस एवं रुचिकर बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय नहीं किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा ऑप्शन है सही तीसरा, छात्र को नियम व परिभाषाएं रटने के लिए प्रोत्साहित किया जाना। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्कूलों में प्रायः व्याकरण शिक्षण नीरस व अरुचिकर हो जाता है। इसका कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 में सही ऑप्शन है हमारा तीसरा, व्याकरण को सिखाने के लिए प्रायः पुस्तक प्रणाली का सहारा लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, किस विधि के अंतर्गत अध्यापक व्याकरण विषयों को प्रसंग के साथ जोड़ने का प्रयास करता है? क्वेश्चन नंबर 12 का तीसरा हमारा सही ऑप्शन है प्रासंगिक विधि। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में आपका बल किस बिंदु पर होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन है तीसरा, व्याकरण के व्यवहारिक पक्ष पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्राथमिक कक्षाओं में खेल द्वारा शिक्षण विधि के अंतर्गत व्याकरण शिक्षण किस प्रकार बेहतर रहता है? क्वेश्चन नंबर 14 का सही ऑप्शन है पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, और जो लास्ट ईयर के पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। चलिए हम ध्यान से इसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? क्वेश्चन नंबर 15 में हमारा सही ऑप्शन है तीसरा, व्याकरण एवं अनुवाद विधि। क्वेश्चन नंबर 16 है, मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का यह भाषा का प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? सही ऑप्शन है हमारा पहला, व्याकरणिक नियमों की जानकारी ना होना। क्वेश्चन नंबर 17 है, उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा का प्रयोग दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का सही ऑप्शन है हमारा चौथा, नियमों का अति सामान्यीकरण।
क्वेश्चन नंबर 18 है, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही ऑप्शन है हमारा तीसरा, बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भाषा शिक्षण का प्रत्यक्ष विधि में क्वेश्चन नंबर 19 में हमारा सही ऑप्शन है दूसरा, भाषा अर्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य डैश डैश में सहायक होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन है हमारा चौथा, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे हम, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि है। सही ऑप्शन है हमारा चौथा, आगमन विधि। क्वेश्चन नंबर 22 है, हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य है। सही ऑप्शन है हमारा चौथा, बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सिखाना। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्याकरण की समझ को संदर्भ पर प्रश्नों के माध्यम से आंकना। सही ऑप्शन है हमारा पहला, पूर्णतः उचित है। क्वेश्चन नंबर 24 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियां के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सही ऑप्शन है हमारा तीसरा, संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोगों को समझना और उनका प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है? क्वेश्चन नंबर 25 का सही ऑप्शन है हमारा चौथा, हमारा सही ऑप्शन है घर घर आपकी ही चर्चा है, वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता। सही ऑप्शन है हमारा चौथा, प्रत्यक्ष विधि में। क्वेश्चन नंबर 27 है, जब शिक्षिका पूछती है कि हम सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है? तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 27 का सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कोई एक भाषा डैश डैश लिपियों में लिखी जा सकती है। हाँ, उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 28 का सही ऑप्शन है दूसरा, सभी आएंगे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 है, मुहावरे और लोकोक्तियां सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ऑप्शन देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 29 का सही ऑप्शन है हमारा पहला, मुहावरे एवं लोकोक्तियों का सुचिंतित प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 30 है, तपस्या 7वीं कक्षा में विभिन्न संदर्भों में पृथ्वी, वसुधा और भूमि शब्दों के प्रयोगों की तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित करती है, ऐसा करने में उसका उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 30 का सही ऑप्शन है पहला, शब्द भंडार का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 31 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक पक्षों शब्दों की बारीकियों के आकलन के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तीसरा, हमारा सही ऑप्शन है संदर्भ में व्याकरण समझना। ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोग को कुछ भी ना समझ में आया हो या कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।